मित्रों, आप सभी को पता है कि समय को हिंदू धर्म में 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। मित्रों, पुराणों के अंदर कलयुग को श्राप के समान माना गया है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग का अंत होने के बाद कौन सा युग आएगा, और कलयुग को श्राप होने के बावजूद भी इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? मित्रों, आपको इन सभी सवालों का जवाब तो इस वीडियो में मिलेगा ही, साथ में आपको पता चलेगा कि सतयुग में ऐसा क्या खास है और इस युग के मनुष्य में क्या विशेषताएं थीं जो अन्य युग के मनुष्यों में नहीं है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि सतयुग में धर्म का बोलबाला था। सतयुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग में धर्म के साथ अधर्म भी चलन में आने लगा। द्वापर युग के आने पर अधर्म धरती पर और भी बढ़ गया। उसके बाद पाप ने अपनी एक अलग जगह पृथ्वी पर बना ली। और आज के समय की बात करें, यानी कलयुग की, तो धरती पर आज धर्म से ज्यादा पाप का बोलबाला है। साथ में यह भी बताया गया है कि आने वाले भविष्य में कलयुग और भी खतरनाक हो जाएगा। कलयुग में जो भी धर्म बचा हुआ है वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब धर्म को हटाकर अधर्म उसका स्थान ले लेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है। मित्रों, ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अंदर कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है, जबकि 5,123 वर्ष ही अभी तक पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने कम समय में ही हमें ऐसा लगने लगा है कि पाप अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। परंतु जरा सोचिए, जब घोर कलयुग आएगा तब पाप की क्या गति होगी। उस समय तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। आने वाले कलयुग के भयानक दृश्य के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। जब घोर कलयुग का समय आएगा उस समय धरती पर अनंत वर्षा होने लगेगी, जिसकी वजह से फसलें, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ नष्ट हो जाएगा और इंसान अपनी भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। पृथ्वी पर पैसे का महत्व अत्यंत बढ़ चुका होगा और व्यक्ति के अंदर से धर्म, दया पूर्ण तरह गायब हो चुकी होगी। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो वो नाम मात्र के ही रह जाएंगे। यहां तक कि बच्चे अपने माता पिता पर हाथ उठाने लगेंगे, वेदों की गलत व्याख्या होने लगेगी और धरती पर लोग भुखमरी के कारण मरने लगेंगे। चारों ओर भयंकर बीमारियां फैल जाएंगी और गर्मी की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। अत्यधिक वर्षा और अकाल की वजह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। महाभारत के अनुसार कलियुग के अंत में प्रलय का जिक्र किया गया है, परंतु यह प्रलय जल से नहीं बल्कि बढ़ रही गर्मी के कारण होगा। महाभारत के वन पर्व में बताया गया है कि सूर्य का तेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सातों के सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। उसके बाद एक भयंकर अग्नि प्रकट होगी जिसका नाम संवर्धन रखा गया है, और यह संवर्धन अपनी धरती को पूरी तरह नष्ट कर देगी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग में पाप की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका होगा। महिलाएं 12 साल की उम्र में गर्भवती होने लगेंगी और मनुष्य की उम्र औसतन 20 वर्ष ही रह जाएगी। एक बार जब पराशर ऋषि से देवताओं ने पूछा कि 5 युगों में से कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है, तब उन्होंने वेद व्यास जी के कथनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कलयुग ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इस पर देवताओं ने कहा कि कलयुग में पाप उसकी चरम सीमा पर होगा, धर्म का नाश होगा और अधर्म की विजय होगी। तो फिर कलयुग श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? फिर ऋषि पराशर बताते हैं कि सतयुग में जो पुण्य 10 साल तप करने के बाद प्राप्त होता है, वही त्रेता युग में के अंदर सिर्फ 1 वर्ष के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। और इतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीना तप करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है, और कलयुग में इतना पुण्य 1 दिन के तप करने के पश्चात प्राप्त करना संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि तप, व्रत और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और पृथ्वी पर मौजूद पूरी तरह से पाप को नष्ट कर देंगे। यह ऐसा समय होगा जब वर्षा पूरी तरह बंद हो चुकी होगी और सब कुछ जलकर नष्ट होने लगेगा। उसके बाद
12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिसके बाद यह धरती पूर्णतः जल से भर जाएगी और उस जल के अंदर फिर से जीव जंतु उत्पन्न होने लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि में नया युग प्रारंभ होगा। सृष्टि 28 युग का त्याग करके 29वें युग में प्रवेश करेगी और उसके बाद फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद पृथ्वीलोक पर पुनः धर्म स्थापित हो जाएगा। मित्रों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा के रविवार को इस युग की उत्पत्ति होगी। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और साथ ही इस युग के मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। और पुराणों में यह भी बताया गया है कि सतयुग के अंदर व्यक्ति की लंबाई 21 हाथ होगी, जबकि अभी व्यक्ति की लंबाई सिर्फ 3 हाथ है। सतयुग के समय में मनुष्य वर्ण पात्र में भोजन करेंगे, गाय इच्छा अनुसार दूध देंगी और धरती अन्न से भरपूर हो जाएगी। नदियां जल से भरपूर होंगी और वृक्ष फल फूलों से भरे रहेंगे। 25 वर्ष के बालकों में धर्म के प्रति सबसे ज्यादा भावना होगी। मित्रों, जिस प्रकार से आज धर्म के रास्ते पर चलने वालों को, तप करने वालों को मूर्ख कहा जाता है, उस समय ऐसे व्यक्तियों को धर्मात्मा कहा जाएगा। मित्र, सतयुग के अंदर कोई भी व्यक्ति पापी नहीं होगा, सभी व्यक्ति ईमानदार होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करेगा और उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं होगी। लोग स्वार्थी नहीं होंगे और वह एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। उस युग के लोग भक्ति में लीन रहेंगे। अधिकतर मनुष्य यज्ञ आदि कार्य में लगे रहेंगे और अनेक लोगों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतयुग में व्यक्ति अपने तपोबल के माध्यम से ईश्वर से स्वयं बात कर पाएगा और सतयुग का प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर पाएगा। सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग में स्त्रियां चरित्रवान होंगी और एक ही पुरुष से प्रेम करेंगी। स्त्रियों के मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होगा। जो स्त्री पति के अलावा अन्य पुरुष का विचार करेगी, वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। पति की मृत्यु होते ही पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, आपको बता दें कि अभी सतयुग को आने में लाखों वर्षों का समय बाकी है, क्योंकि अभी तो कलयुग की समाप्ति भी नहीं हुई है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को धर्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि उसे अगले जन्म में भी सतयुग की तरह बहुत ही सुख प्राप्त हो। मित्रों, त्रेता युग में भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और साथ ही द्वापर युग में तप को विशेष महत्व दिया गया है। मित्रों, कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु कम है, इसलिए नाम जाप और भगवत कथा के श्रवण से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह सारी बातें समझ में आई होंगी और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।